वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में जानते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट आया क्यों, किसके ऊपर ये अप्लाई किया जाएगा और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट जो है स्पेशल लॉ है जो कि बनाया गया है सिर्फ फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स के लिए। ये वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए वर्किंग के दौरान, इसलिए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। और ये एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई किया जाएगा जो वर्कर फैक्ट्रीज में काम करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस मेंशन की गई, जैसे कि माइंस और रेलवेज में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। इनका खुद से अपना स्पेशल लॉ बनाया गया है। ये बेसिकली तीन मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। यह एक्ट सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द फैक्ट्रीज वर्कर के ऊपर फोकस करेगा। अब इस एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि नई अमेंडमेंट्स के थ्रू किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी अपडेट जो आई थी 1987 के अंदर आई थी। यहाँ पर कुछ नए रूल्स बना दिए गए वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए, और डेंजर्स और हैजार्डियस फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग नए रूल्स बनाए गए। अब जानते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले मिड 80s के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कॉटन मिल्स, जूट मिल्स लगाई गई 1855 के अंदर। और ये फैक्ट्रीज आज के इंडिया के अंदर मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम अपने कंट्री के अंदर अप्लाई हो चुका है। बहुत सारी मॉडर्न फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। उस टाइम पे वोमेन और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं था, वो दिन रात काम कर सकते थे और कोई भी एज लिमिट फिक्स नहीं की गई थी। तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि वो लंबे लॉन्ग आवर्स तक काम करते थे बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी फन के, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया लॉ बनाया गया फैक्ट्रीज एक्ट के रिगार्डिंग, और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया गया इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के थ्रू, जो कि 1881 के अंदर पहला एक्ट बनाया गया था। ये बेसिकली बच्चे और जो वर्कर्स है ओवर वर्क करवाया जाता है जिनसे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाया गया था। लेटर 1890 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम था फैक्ट्री कमीशन, जो फैक्ट्री की कंडीशंस को देखने के लिए स्टडी करता था कि क्या क्या कमियां हैं फैक्ट्री के अंदर और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लेके आई जा सकती है, क्या क्या सुधार किया जा सकते हैं, और उनकी एडवाइस के ऊपर नए लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते थे जो कि 1891 के अंदर किए गए। और डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री डिफाइन की गई, जहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उसको फैक्ट्री बोला गया। बाद में ये 20 वर्कर्स या 20 से ज़्यादा वर्कर्स को, कि अगर कहीं पर भी 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उसको फैक्ट्री बोला जाएगा। 1891 के एक्ट के अंदर वोमेन्स के जो वर्क है उसके अंदर कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाया गया, जैसे कि वर्किंग आवर्स लिमिटेड कर दिए गए, रात को कोई भी वोमेन काम नहीं करेगी, बच्चे काम नहीं करेंगे, और 30 मिनट का ब्रेक, रेस्ट ब्रेक इस एक्ट के थ्रू वोमेन्स को दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होता गया नए नए लॉज इम्प्लीमेंट किए गए, नई नई इम्प्रूवमेंट फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर की गई, जो कि स्पेशली 1923, 1926 और 1934 के अंदर की गई। और लॉ को रॉयल कमीशन ऑन लेबर के थ्रू एक 1929 में एक्ट आया और इसमें नए प्रोविजंस डाले गए। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वो अपने लॉज को जिस भी प्लेस पे फैक्ट्री है उसके रिगार्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इंस्पेक्शन और चेकअप कर सकते हैं फैक्ट्रीज के अंदर जाके। अगर कोई भी कमी मिलती है तो फैक्ट्री के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। बाद में 1948 के अंदर एक नया लॉ बनाया गया फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर, जिसके अंदर ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पे की बात की गई और वर्क प्लेस साफ सुथरा और हेल्दी होना चाहिए फैक्ट्री का जहाँ पर वर्कर काम करते हैं, इसके रिगार्डिंग लॉज इस एक्ट के अंदर बनाई गई। अब इस दौरान बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज भी बनाई गई और केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर डेंजरस सब्सटेंसेस का यूज किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, जिसके कारण 1984 के अंदर इंडिया में वर्ल्ड का सबसे रोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसको बोला जाता है। यहाँ पर हज़ारों वर्कर्स की जान गई थी और
बहुत सारी इंजरी वर्कर्स को हुई थी। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग लो फैक्ट्रीज एक्ट, स्ट्रॉन्ग लो बनाने की बात की गई, जिसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया गया 1987 के अंदर। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इस एक्ट के अंदर स्ट्रोंगर और हैजार्डियस केमिकल के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बहुत सारे लॉज बनाए गए। अब कौन से नए रूल्स ऐड किए गए 1987 के अंदर? तो सबसे पहले था बेटर सेफ्टी मेजर्स हैड टू बी फॉलोड इन फैक्ट्री। जहाँ पर वर्कर काम करेंगे वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करवाई जाएगी। सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे जहाँ पर 1000 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। अगर कोई भी सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो 1 महीने के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और स्पेशल ऑफिसर को पावर दी गई है चेक करने की और स्टडी करने की सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर फैक्ट्रीज के अंदर। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो भी इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाएंगे। और फैक्ट्रीज के अंदर 30 से ज़्यादा वुमेन्स अगर काम करती है तो डे केयर के रिगार्डिंग, बच्चों के जो डे केयर के रिगार्डिंग अलग से जगह बनाई जाएगी। और ये रूल अप्लाई किया जाएगा जहाँ पर 50 से ज़्यादा वुमेन्स काम करती हैं। इस लॉ के थ्रू जो जॉब छोड़ चुके हैं या मर चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स यानी कि डिपेंडेंट है उनके ऊपर भी ये एक्ट वेजेस के रिगार्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आगे इस एक्ट के अंदर पेनल्टीज और पनिशमेंट्स भी मेंशन की गई है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट के अंदर इस एक्ट का मेन एम सिर्फ 3 बातें ही आपको याद रखनी है, जो कि है हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर। 3 बातों के ऊपर ही पूरा एक्ट बनाया गया है, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर। इसका मेन एम यही था कि जो भी डेंजरस कंडीशंस है, हैजार्डियस प्लेसेस है, उनके ऊपर प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाए सेफ्टी के, और क्लीन स्पेस के अंदर प्रॉपर लाइटिंग के अंदर प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के थ्रू वर्कर काम करें। अब स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट की, ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा और इसका स्कोप क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ द एक्ट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के अंदर दिया गया है कि ये एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ये फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट कंपनी है कोई भी, तो ये एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर ही फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अब फैक्ट्री की भी डेफिनेशन दी गई। फैक्ट्री क्या होती है? एक प्लेस जहाँ पर वर्कर काम करे, जैसे कि मील होगी कोई भी, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी, या कार असेंबली प्लांट हो गया, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है उसको फैक्ट्री बोला गया। वर्कर जो मैनुअल और मशीन बेस्ड वर्क करते हैं फैक्ट्री के अंदर, जिसके लिए उनको पैसा दिया जाता है, पे किया जाता है, उसको वर्कर बोला गया। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ भी बनाना फैक्ट्री के अंदर, जैसे कॉटन फैक्ट्री में क्लॉथ्स बनाना, बिस्किट पैकिंग, प्रिंटिंग बुक्स और मिक्सिंग केमिकल्स, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इस एक्ट के थ्रू डाली गई हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहली डेफिनेशन फैक्ट्री की इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई है। फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री ऊपर भी डिस्कस किया था कि फैक्ट्री एक जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वर्क किया जाए, जैसे पैकिंग का, रिपेयरिंग का, अल्टरिंग का प्रोडक्ट्स के अंदर, और जिसमें वर्कर इन्वॉल्व हो, सारे वर्क प्लेसेस को फैक्ट्री नहीं बोला जाएगा। 2 मेन कंडीशंस बताई गई इस एक्ट के अंदर, जिसमें सबसे पहले है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उसको फैक्ट्री बोला गया है। दूसरे पॉइंट के अंदर जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करेंगे उसको फैक्ट्री बोला गया है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए फैक्ट्री के। तो सबसे पहले जो जहाँ पर मशीन्स शूज़ बनाने के लिए 12 वर्कर काम कर रहे हैं उसको फैक्ट्री बोला गया है। जहाँ पर 25 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसे हैंडमेड पोट्री बनाते हैं मशीन्स के थ्रू विदाउट एनी मशीन, उसको फैक्ट्री बोला गया है। एक टीनी होम के अंदर वर्कशॉप है जिसमें 3 ही लोग काम कर रहे हैं, उसको फैक्ट्री नहीं बोला गया है। तो फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करें, 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करें, 20 या 10 से कम वर्कर अगर काम करते हैं उसको फैक्ट्री नहीं बोला जाएगा। अब व्हाट प्लेसेस आर नॉट काउंटेड एज ए फैक्ट्री, ये एक्ट क्लियरली मेंशन करता है कि फैक्ट्री किसको बोला जाएगा और किसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। माइंस के ऊपर, मोबाइल आर्मी यूनिट्स के ऊपर, रेलवे इंजन सेट्स के ऊपर, और होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट्स के ऊपर इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा।
अब बात करते हैं प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होती हैं? कोई भी ओपन लैंड या फिर लैंड जिसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, और इवन जस्ट ए बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर सी वाटर इज ड्राइड टू मेक सॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रीमाइसेस। जहाँ पर नमक बनाया जाता है उसको भी प्रीमाइसेस बोला गए हैं। तो ये थी फैक्ट्री की डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन मेंशन की गई है इस एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2K के अंदर मेंशन किया गया है, जहाँ पर फैक्ट्री में कुछ बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू कुछ बनाया जाए। इस एक्ट के अंदर इसका वाइडर मीनिंग दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे कि कोई क्लीनिंग का, रिपेयरिंग का, पैकिंग का काम है, सोल्ड, यूज और ट्रांसपोर्टेड और स्टोर का काम है, वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेकिंग और चेंजिंग थिंग्स, जैसे कि नए आइटम्स बनाना, नए रिपेयरिंग करना ओल्ड आइटम्स के अंदर, या डेकोरेट करना उनको, फिनिशिंग करना, ऑयलिंग करना, क्लीनिंग करना, उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट बोला गया। सेकंड, पैकिंग और स्टोरिंग भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। पंपिंग लिक्विड्स और गैस भी, पावर वर्क भी, और प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग भी, शिप रिलेटेड वर्क को भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर डाला गया है। अब बहुत सारे वर्क डिफाइन किए गए हैं मशीन फैक्ट्री वर्क के रिगार्डिंग, जो कि सबसे पहले बहुत सारे फेमस केसेस भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अली साहेब कासिम तंबोली नाम से केस था। इस केस के अंदर बताया गया कि बीड़ी मेकिंग, जो रोल किया जाता बीड़ी को लीव्स के थ्रू, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला गया। अर्देशीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के अंदर बताया गया कि सी वाटर से सोल्ट बनाने को भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोला जाता है। KVV शर्मा के केस में बताया गया कि रॉ फिल्म को फाइनल फिल्म प्रोडक्ट करना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कहलाएगा। और रेस्टोरेंट के अंदर जो कुकिंग फूड है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना, फ्रेश रखने के लिए फूड को, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा माना गया है। तो डेफिनेशन हमने दो कवर की, फैक्ट्रीज की और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब तीसरी डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है वर्कर की। वर्कर कौन होते हैं? जो फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं, मशीन्स का काम हो गया या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू काम किया जाता है वर्कर के द्वारा। और अब इसके अंदर सेक्शन 2 क्लोज I के अंदर वर्कर को डिफाइन किया गया है। कोई भी पर्सन जो वर्किंग करे डायरेक्टली और थ्रू समवन एल्स लाइक ए कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड वर्कर। वो पेड हो सकता है, अनपेड हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो कोई भी फैक्ट्री में काम करता है उसको वर्कर बोला गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है, मशीन साफ़ करने का काम हो सकता है, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड काम है उसको वर्कर की कैटेगरी में डाला गया है। इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है, आर्म्ड फोर्सेज के जैसे आर्मी सोल्जर्स हैं उनको वर्कर्स एक्ट के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया। ये एक्सेप्शन इस एक्ट के अंदर दी गई है। So basically, if someone is working in a factory and helping with the manufacturing process in any way, they are worker under this law. अगर कुछ प्रोसेस का काम में हेल्प कर रहे हैं जस्ट, उनको भी वर्कर बोला गया है। अगर उनको सैलरी भी नहीं दी जाती तो भी वो वर्कर हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, कोर्ट केसेस के थ्रू समझते हैं कि वर्कर कौन है। चेतमन राव वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस में बताया गया था कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो सट्टेदार बोलते हैं जिसको, वो किसी कॉलेज के थ्रू कोई भी बीडी रोल करने का काम करवाते हैं, उनसे बाहर कोई काम करवाया जाता है। तो कोर्ट ने जजमेंट दी इसके अंदर कि वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है फैक्ट्री से, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बाहर काम कर रहे हैं। तो इसमें वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस VM पटेल नाम से केस आया। वेयर हाउस के अंदर क्लीनिंग और ड्राइंग पेपर का जो भी मैटर है उसमें कोर्ट ने बताया कि ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है। बाकी इसमें एक शंकर बालाजी वाजे वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस आया, जिसके अंदर पांडुरंगा एक बीडी रोल करने के लिए हायर किया गया और फिक्स टाइम उसका कोई भी डिसाइड नहीं था, ना कोई उसकी सुपरवाइज़र था, ना ही उसको कोई भी डिसाइड किया गया था कि इतने पैसे देने। तो अगर कोई कंट्रोल ना हो, कोई फिक्स सिस्टम ना हो किसी फैक्ट्री के द्वारा, तो उसको वर्कर नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन होते हैं? जिसकी मेन कंट्रोल हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फैक्ट्री के अंदर। जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है हेड,
वो स्कूल को कंट्रोल करेगा, किस टीचर की ड्यूटी कहाँ पे लगानी है, कौन किसको पढ़ाएगा। वैसे ही फैक्ट्री के अंदर एक ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करने की और पूरे वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, उसको ऑक्यूपायर बोला गया है। अब ए फैक्ट्री इज नॉट ओन बाई जस्ट वन पर्सन, क्योंकि एक फैक्ट्री को एक आदमी के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये वर्कर्स के थ्रू बनती है और वर्कर्स जो कंट्रोल किए जाएंगे वो ऑक्यूपायर के थ्रू किए जाएंगे। अब आगे इसमें दिया गया है प्राइवेट फैक्ट्री हो सकती है, गवर्नमेंट फैक्ट्री हो सकती है, या गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर दे उसको ऑक्यूपायर बोला जाएगा। अब स्पेशल केसेस के अंदर जैसे शिप में कोई भी काम कर रहे हैं रिपेयरिंग का, उसको ड्राई डेक के अंदर जो भी उस बंदरगाह पे काम करेगा उसको कंट्रोल करेगा, उसको ऑक्यूपायर बोला गया है। सेक्शन 7A के अंदर ड्यूटीज़ मेंशन की गई है। सम इम्पोर्टेंट ड्यूटी जैसे स्कूल के प्रिंसिपल की होती है सारे बच्चों को सेफ और सारी जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाना, वैसे ही एक ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि मशीन्स और बिल्डिंग को सेफ रखना ताकि किसी को हर्ट ना हो, और स्टोर एंड हैंडल केमिकल और मटेरियल सेफली एक्सीडेंट से बचाने के लिए, और ट्रेन करना वर्कर्स को अच्छे तरीके से ताकि वो कोई भी एक्सीडेंटल वर्क ना करे, कोई भी मिसहैपनिंग ना करे। वर्क प्लेसेस को बार बार चेक करते रहना ताकि किसी भी टाइप का कोई भी इंसिडेंट ना हो। अब व्हाट अबाउट द पीपल हु मेक मशीन्स, नॉट जस्ट द ऑक्यूपायर बट जो भी बनाने वाले हैं वर्कर्स, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो सेफ्टी का यूज़ करें, मशीन्स को प्रॉपरली टेस्ट करें, इंफॉर्मेशन दे किसी भी मशीन में किसी भी टाइप की कमी है तो वो तुरंत ऑक्यूपायर को बताए, उसको चेक करवाए। ये सारी डेफिनेशंस फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन की गई है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट किसके लिए बनाया गया, किस किस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, कौन सी हजार्डियस फैक्ट्रीज, डेंजरस फैक्ट्रीज के ऊपर रूल्स बनाए गए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की फैक्ट्रीज एक्ट आया कैसे, कौन से एक्ट आए स्टार्टिंग में, अब उन एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई, डेफिनेशन इस ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्ट का, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट क्या थी, कहाँ पर ये अप्लाई किया जाएगा, किसके लिए ये एक्ट बनाए गए हैं। डेफिनेशन में हमने किया फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री के अंदर कौन कौन इंक्लूड किया गया है, कौन से एरिया को फैक्ट्री बोला जाएगा, किसके ऊपर कौन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, और वर्कर कौन होते हैं, ऑक्यूपायर कौन होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ, सेफ्टी एंड वेल